अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि जब भी आपने किसी भी लैंग्वेज में या अभी हम पर्टिकुलरली सी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं उसमें वेरिएबल जब डिक्लेयर करना है तो उसके लिए कौन से स्पेसिफिक रूल्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं। ठीक है जी, तो हम साथ साथ रूल्स भी देखते हैं और उनको इम्प्लीमेंट करके भी देखेंगे कि किस तरह से हमने किसी भी वेरिएबल का नाम लिखना है। ठीक है जी, तो सबसे पहला रूल हमारे पास क्या है, वेरिएबल में इंक्लूड लेटर्स नंबर्स एंड अंडरस्कोर। यानी कि जब भी आपने किसी भी वेरिएबल का नाम चूज करना है अपनी मर्जी से तो उसमें लेटर्स भी आ सकते हैं, ठीक है, नंबर्स भी आ सकते हैं और अंडरस्कोर का सिंबल भी आ सकता है। सेकंड पे हमारे पास आता है द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी अ लेटर और अंडरस्कोर। यानी कि नाम के अंदर लेटर भी हो सकते हैं, नंबर भी हो सकते हैं और अंडरस्कोर भी हो सकता है। अभी हमने पहला रूल पढ़ा है। लेकिन जब भी आपके वेरिएबल का नाम स्टार्ट होगा तो वहां पे स्टार्ट के अंदर आप सिर्फ लेटर लिख सकते हैं या आप जो है वो अंडरस्कोर का सिंबल लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि हैश होम। ठीक है, तो ये वेरिएबल का नाम गलत है क्योंकि ना तो ये अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा है, ना नंबर से और ना ही लेटर से। और यहाँ पे देखिए तो वेरिएबल के नाम के अंदर अगर हम गौर करें तो लेटर्स और नंबर्स ही हैं, लेकिन इनका स्टार्ट जो है वो ना तो वेरिएबल का नाम जो है वो अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा है, ना ही जो है वो लेटर से स्टार्ट हो रहा है। ये किससे स्टार्ट हो रहा है, नंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो नंबर से भी हम स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है जी, और यहाँ पे जैसे एग्जांपल दी हुई है 9 मिनट्स, तो 9 भी स्टार्ट में नहीं आ सकता। ठीक है जी, तो हम इसको साथ के साथ चेक भी कर लेते हैं। ठीक है, डेफ पे जाते हैं, ये देखें कुछ वेरिएबल्स पिछले लेक्चर में हमने डिक्लेयर किए थे, तो अब हम इनको अप्लाई करके देखते हैं। जैसे हम मार्क्स से पहले कोई नंबर लगाते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये चलता है या नहीं। ये देखें जी, नीचे साथ ही हमारे पास एरर आ गया, इनवैलिड सफिक्स मार्क्स और इंटीजर कांस्टेंट। यानी कि यहाँ पे जो आपने नाम लिखा है वो गलत है। वेरिएबल का नाम जो है वो कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। अगर इसी को आप एंड पे लिख दें या कहीं भी मिड पे लिख दें तो ये आराम से एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये देखें जी, ठीक है जी, स्क्रीन आपके सामने आ गई, यानी कि एग्जीक्यूशन हो चुकी है, कंपाइल हो गया आपका प्रोग्राम। अच्छा जी, उसके बाद हम अगले रूल पे आ जाते हैं। अच्छा जी, दो रूल्स हमने देख लिए थे। अगला रूल हमारे पास क्या है, ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम्स। द वेरिएबल्स माई वर एंड योर कार आर इनवैलिड। यानी कि जब भी आपने वेरिएबल का नाम लिखना है, अगर वो थोड़ा सा बड़ा है या एक से ज़्यादा वर्ड से मिलके बन रहा है तो कभी भी आप उनके दरमियान जो है वो ब्लैंक स्पेस नहीं ऐड कर सकते। ठीक है, ये जो ब्लैंक स्पेस आ रही है। उसके बाद जो अगला है हमारे पास, बोथ अपर एंड लोअर केसेस आर अलाउड। ठीक है, आप कैपिटल में भी लिख सकते हैं नाम वेरिएबल का, स्मॉल में भी लिख सकते हैं, मिक्स में भी लिख सकते हैं, लेकिन अपर और लोअर केस अगर आप लिख रहे हैं तो दोनों का मीनिंग अलग से होगा। जैसे यहाँ पे वेरिएबल एक लिखा हुआ है मार्क्स, सारे का सारा अपर केस में लिखा है। अगर आप इस तरह से डिक्लेयर कराएंगे तो इसका मीनिंग अलग है, ये अलग पर्पस के लिए यूज होगा। और जो आपने ये स्मॉल में मार्क्स लिखा हुआ है ये जो है वो अलग है। ठीक है, दोनों डिफरेंट है एक दूसरे के साथ, दोनों को सेम कंसिडर नहीं किया जा सकता। अच्छा जी, उसके बाद आगे हमारे पास रूल है जी, अ वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड ओनली फॉर वन डेटा टाइप। ठीक है, आपके पास डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं, जैसे इंटीजर है, फ्लोट है, लॉन्ग है, डबल है, करेक्टर है, स्ट्रिंग है। तो जब भी आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो उसकी डेटा टाइप एक ही होगी। जैसे अगर आपने मार्क्स का वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उसकी डेटा टाइप इंट रखी है, तो फिर बस एक दफ़ा इंट के साथ ही वो यूज़ होगा। ये नहीं है कि आप मार्क्स और फ्लोट डेटा टाइप के साथ उसको दोबारा से लिख दें, ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्या है, स्पेशल सिंबल्स जो होते हैं हमारे पास, फुल स्टॉप, कॉमा, सेमीकोलन, इस तरह की एट द रेट है, डॉलर है, परसेंट है, ये जो है आपके वेरिएबल्स के नाम के अंदर अलाउड नहीं है। ठीक है, जैसे एग्जांपल दी हुई है, डॉलर का सिंबल है, कॉस्ट है, टोटल के अंदर ये डॉट लगा हुआ है। ठीक है, इस तरह की चीज़ें जो है वो, इस तरह के सिंबल जो है वो नेम्स के अंदर अलाउड नहीं है आपके पास। द वेरिएबल नेम मस्ट बी मीनिंगफुल एंड रीडेबल। ठीक है, जो भी आप नाम रखेंगे तो आपका नाम जो है वो मीनिंगफुल होना चाहिए, ताकि जब भी आप आगे प्रोग्राम में यूज़ करें या कोई और भी आपका प्रोग्राम स्टडी करता है तो उसको पता चल जाए कि इस वेरिएबल के अंदर क्या चीज़ स्टोर की जा रही है। आगे दिए कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, मार्क्स, सब्जेक्ट वन, टेस्ट,
एफ नेम, माय फ़ोन नंबर। देखिए इनको पढ़ के ही आपको पता चल रहा है कि इनके अंदर क्या होगा। जैसे मार्क्स हैं, मार्क्स के अंदर हमें पता चल रहा है कि किसी न किसी चीज़ के मार्क्स स्टोर होंगे। सब्जेक्ट 1 है ये, यानी कि कोई ना कोई सब्जेक्ट इसमें लिखा जाएगा। ये टेस्ट है, यानी कि इसमें टेस्ट के कोई मार्क्स आ रहे होंगे, ठीक है, या टेस्ट के कोई रिजल्ट्स आ रहे होंगे, या टेस्ट का कोई नाम आ रहा होगा। एफ नेम है तो यानी कि फादर नेम आना है यहाँ पे। अगर एक से ज़्यादा वर्ड से मिलके आपका वेरिएबल बन रहा है तो कोशिश करें कि इस तरह से लिखें कि वो रीडेबल हो। जैसे यहाँ पे 3 वर्ड्स हैं, माय, फ़ोन नंबर, मिल के एक नाम बना रहे हैं। तो ये देखिए हर वर्ड का आपने पहला लेटर जो है वो कैपिटल लिख दिया, यानी कि सेंटेंस फॉर्म में लिख दिया। अगर आप ये सारा स्मॉल लिखेंगे तो आपके लिए रीडेबल नहीं होगा। रीडेबल तो होगा इन सेंस कि वो मुश्किल से रीड होगा, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है जब भी आपने वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करना है, ठीक है। यहाँ पे हम और चीज़ें भी चेक कर लेते हैं। जैसे हमने चेक किया था कि स्पेशल सिंबल्स नहीं अलाउड। हम @ लगा के देखते हैं जी ये चलता है या नहीं चलता। ये देखें जी यहाँ पे एरर आ गया हमारे पास, यानी कि ये भी ठीक नहीं है आपके पास। इसके अलावा हमने देखा था कि हम स्पेसेस नहीं दे सकते, तो हमने जी ये स्पेस दे के नाम डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अब एग्जीक्यूट करते हैं। मार्क्स और स्टूडेंट के दरमियान हमने स्पेस दी है जो कि गलत है। ये देखें यहाँ पे भी एरर आ गया, ठीक है। अगर यही आप अंडरस्कोर दरमियान में लगा दें तो आराम से एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये देखें, ठीक है। अगर आपने अंडरस्कोर नहीं यूज़ करना तो इसको आप वैसे ही इस फॉर्म में लिखें ताकि रीडेबल हो जाए आराम से। तो ये थे हमारे पास डिफरेंट नेमिंग रूल्स जो हमने अप्लाई करके भी देख लिए, ठीक है जी। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।